दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें 5 वक्त की नमाज फर्ज की है। पिछली वीडियो में हमने नमाज की अहमियत और उसके फायदे सुने थे। आज हम नमाज की फजीलत पार्ट 2 में कुछ और बातें सीखेंगे जो हमारी जिंदगी को बदल सकती है। अल्लाह ने इंसान को इसलिए पैदा किया कि वो उसकी इबादत करे, और इबादत में सबसे अहम, सबसे बड़ी और सबसे प्यारी चीज है नमाज। रसूलुल्लाह ने फरमाया, सोचो अगर किसी के घर के सामने एक साफ नदी हो और वो दिन में 5 बार उसमें नहाए, तो क्या उसके जिस्म पर कोई गंदगी बाकी रहेगी? सहाबा ने कहा, बिल्कुल नहीं। आपने फरमाया, यही मिसाल 5 वक्त की नमाज की है। अल्लाह इसके जरिए गुनाहों को मिटा देता है। भाइयों और बहनों, हम इंसान हैं, रोज गलतियां करते हैं। कभी गुस्सा आता है, कभी झूठ निकल जाता है, कभी गफलत हो जाती है। नमाज इन सब गुनाहों को धो डालती है। जैसे कपड़े पर दाग पड़ जाए और हम साबुन से धो ले, वैसे ही नमाज हमारे दिल और जिंदगी के दागों को मिटा देती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, याद रखो, दिलों को सुकून सिर्फ अल्लाह की याद से मिलता है। सूरह रद 28। आजकल हर इंसान परेशान है। कोई पैसों की टेंशन में है, कोई रिश्तों की उलझन में, कोई नौकरी की चिंता में। लेकिन नमाज वो सहारा है जो हर टेंशन को हल्का कर देता है। सोचिए, जब हम सजदे में जाते हैं, अपना माथा जमीन पर रखते हैं, तब हम सबसे बड़ी हस्ती अल्लाह के सामने होते हैं। उस वक्त दिल को ऐसा सुकून मिलता है जो कहीं और नहीं मिलता। कितनी बार आपने महसूस किया होगा कि जब आप परेशान थे और आपने वुजू करके नमाज पढ़ ली तो दिल का बोझ हल्का हो गया। यही नमाज की ताकत है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज पढ़ता है, उसके लिए अल्लाह ताला दिन की रोजी में बरकत कर देता है। आज बहुत लोग शिकायत करते हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन पैसा टिकता नहीं, घर में बरकत नहीं रहती। याद रखिए, बरकत सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत से आती है, और अल्लाह की रहमत नमाज से खिंचती है। अगर हम सुबह की शुरुआत फजर की नमाज से करेंगे तो दिन भर अल्लाह हमारी मदद करेगा। हमारी मेहनत में तासीर आएगी और हमारी रोजी में बरकत डल जाएगी। हदीस में आता है, नमाज मोमिन के लिए कब्र में रोशनी है और क़यामत के दिन नजात का सहारा है। दोस्तों, कब्र का अंधेरा बहुत सख्त होगा। हर इंसान को अकेले अपनी कब्र में जाना है, लेकिन अगर हमने नमाज की पाबंदी की तो अल्लाह हमारी कब्र को रोशन कर देगा। क़यामत का दिन बहुत कठिन होगा। लोग पसीने में डूबे होंगे, हिसाब का डर होगा। उस वक्त हमारी नमाज हमारे लिए ढाल बनेगी और हमारी सिफारिश करेगी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, हम और कुफ्र के बीच फर्क करने वाली चीज नमाज है, यानी नमाज ही असली पहचान है मुसलमान की। अगर कोई इंसान नमाज छोड़ देता है तो वो अपने ईमान को खतरे में डाल देता है। सोचिए, जैसे किसी यूनिफॉर्म से हम पहचान जाते हैं कि ये पुलिस वाला है या डॉक्टर है, वैसे ही नमाज से पहचान होती है कि ये शख्स सच्चा मुसलमान है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक मोमिन कामयाब हो गए जो अपनी नमाज में विनम्रता से खड़े रहते हैं। रसूलुल्लाह ने ये भी फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब नमाज का होगा। अगर नमाज ठीक हुई तो बाकी अमल भी ठीक होंगे, यानी जन्नत का पहला दरवाजा नमाज से खुलता है। जो नमाज ठीक करेगा, अल्लाह उसकी बाकी जिंदगी भी आसान कर देगा। दोस्तों, नमाज सिर्फ इबादत नहीं बल्कि जिंदगी की जरूरत है। ये गुनाहों को धोती है, दिल को सुकून देती है, रोजी में बरकत लाती है, कब्र को रोशन करती है, हमें मुसलमान की पहचान देती है और आखिरत में जन्नत की कुंजी बनती है। आइए आज ही नियत करें कि हम 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करेंगे
اور دوسروں کو بھی اس عمل کی دعوت دیں گے.